नमस्कार साथियों, माय विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हमने करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ चालू की है और अगर ये पसंद आती है धीरे धीरे मैं इसे काफ़ी अपडेट कर दूंगा और आप देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। जितने भी SSC है, PSC है, बैंक है, रेलवे है, इवन PSC है, UPSC है, यह करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ामों में काम आएगा। इसे काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ जानकारियों के साथ में। सबसे पहले पहली जानकारी 11 मई, आज 11 मई है तो 11 मई की पहली जानकारी है आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा ये एक बीमा पॉलिसी है जिसमें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दी जा रही है और इसे SBI द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना SBI द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एक जीवन बीमा पॉलिसी है। इसी तरह की कुछ बीमा पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी वाहन यह भी एक इसी तरह की पॉलिसी है संजीवनी से रिलेटेड। तो संजीवनी वाहन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार की है और आयुष संजीवनी ये आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संजीवनी यह भी एक पॉलिसी है और हमारे आयुष मंत्रालय है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे क्या किया है, लॉन्च किया है। तो एक पहली जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना SBI ने लॉन्च किया है। यह पॉलिसी में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जीवन बीमा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी वाहन पॉलिसी लेकर आई है और आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संजीवनी जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया, इसे लॉन्च किया है। ये पहली न्यूज़ थी आज की। अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। मिशन सागर यह हमारी नेवी द्वारा चलाया गया है। मिशन सागर ये हमारी नेवी द्वारा चलाया गया है और इसमें जो हमारे हिंद महासागर के आसपास फंसे हुए क्षेत्रों में इसके द्वारा क्या किया जाएगा, मदद दी जाएगी। हिंद महासागर में जो द्वीपी देश हैं, द्वीपी देशों की मदद की जाएगी। देखो मिशन सागर हमारी नेवी द्वारा चलाया जाएगा जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी द्वीपीय देश है कोविड-19 से रिलेटेड उनमें उनकी क्या की जाएगी, मदद की जाएगी। इसी तरह से समुद्र सेतु यह भी चलाया गया था। समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। तो ऐसी ही और कुछ योजनाएं समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन वंदे भारत मिशन इसे भी जो विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया।
चलाया गया। तो देखो कौन कौन से 2 मिशन लेकर आए। तो सबसे पहली बात की हमने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी वाहन योजना लेकर आई है। आयुष मंत्रालय ने आयुष संजीवनी जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। मिशन सागर, इसमें हिंद महासागर के जितने भी द्वीपीय देश हैं उनकी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी भारत सरकार द्वारा मदद हो सके वो मदद की जाएगी। साथ ही साथ समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन, ये 2 अलग अलग मिशन हैं। ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा या विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत में लाने के लिए चलाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल, आज की तीसरी जानकारी है पीएनबी और एसबीआई ने पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ये फर्स्ट बैंक था और एसबीआई सेकंड बैंक था। तो पहला है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है एसबीआई। पहला है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है एसबीआई। पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई ने क्या काम किया है, ऋण स्थगन योजना लेकर आई है। ऋण स्थगन किसके लिए, एनबीएफसीओ के लिए। तो जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं उनके लिए, एनबीएफसीओ के लिए ऋण स्थगन योजना। तो देखो पीएनबी और एसबीआई, सबसे पहले पीएनबी लेकर आया है, अब एसबीआई ने भी दे दिया है कि हम भी ऋण स्थगन कर रहे हैं। जितनी भी एनबीएफसीज हैं इनके लिए मैं बताऊंगा कि एनबीएफसीज क्या है, लेकिन उसके लिए हमें इकोनॉमी पढ़ना होगा। मैं इकोनॉमी में सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि पीएनबी और एसबीआई ने ऋण स्थगन योजना लेकर आए हैं एनबीएफसीज के लिए। एनबीएफसीज के लिए क्या है ऋण स्थगन योजना? तो ऋण स्थगन योजना अभी कोविड-19 चल रहा है, तब तक के इन्होंने जो भी लोन लिया होगा उसके लिए इन्हें किस्तें भरना होगा, यानी ईएमआई भरना होगा, पेड करना होगा। लेकिन अब इन्हें भी इसमें छूट मिल जाएगी। जो कोविड-19 का टाइम ड्यूरेशन है तब तक के अगर ये न भरना चाहे तो भी, मतलब जो इनके पास अगर ऋण नहीं भरना है तो ये नहीं भर सकते। चितरंजन लोकोमोटिव ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली लॉन्च की है। जो चितरंजन लोकोमोटिव है, चितरंजन लोकोमोटिव ने स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली लॉन्च की है। चितरंजन लोकोमोटिव ने चितरंजन लोकोमोटिव ने स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली लॉन्च की है। ये एक ट्रॉली है जो स्वचालित ट्रॉली है। बस आपसे पूछा जाएगा कि किस लोकोमोटिव ने स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली लॉन्च की है, तो चितरंजन लोकोमोटिव। इसने जो वर्कशॉप है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, इसने स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली लॉन्च की है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता, और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। पूछा जाता है कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, बुक्सा है ना, सुंदरबन है, बुक्सा है, और यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली है। ठीक है, इसने लॉन्च किया। 15वें वित्त आयोग ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद में, 15वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद के साथ के सदस्य के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नामित किया है।
15वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग ने आर्थिक सलाहकार के रूप में 15वें वित्त आयोग ने अपने सलाहकार परिषद के रूप में अपने सलाहकार परिषद सदस्य के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इसको अपना सलाहकार नियुक्त किया है। और 15वें वित्त आयोग के चीफ इकोनॉमी एडवाइजर कौन है? एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के एडवाइजर है। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के सलाहकार एडवाइजर है। क्या हुआ है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने इंडिया पोस्ट के साथ में एक और जानकारी है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसने कोविड-19 की किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? पोस्ट इंडिया के साथ या इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। इंडिया पोस्ट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो ICMR ने कोविड-19 किट के लिए इंडिया पोस्ट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। इंडिया पोस्ट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि इजराइल ने कोविड-19 के लिए, जो इजराइल है, इजराइल ने कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रीलाइजिंग एंटीबॉडी इजराइल ने कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रीलाइजिंग एंटीबॉडी इजराइल ने कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रीलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। अब विकसित नहीं की है, जो इजराइल है कोविड-19 के इलाज के लिए, इजराइल जो है कोविड-19 के इलाज के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रीलाइजिंग एंटीबॉडी का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। इसका प्रयोग करेगा और ये काफ़ी बेहतर है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल है जेरूशलेम। इजराइल को देख लेते हैं, इसकी कैपिटल है जेरूशलेम। इजराइल की कैपिटल है जेरूशलेम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल, यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल।
यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। तो हमने देखा कि इजराइल ने कोविड-19 के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीलाइजिंग एंटीबॉडी का प्रयोग करेगा। और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ के प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है न्यू शेकेल। संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने कमजोर देशों को कोविड-19 की मदद के लिए कोविड-19 की मदद के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने जो कमज़ोर देश है कोविड-19 से उनकी मदद करने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। और संयुक्त राष्ट्र जो है, इसकी स्थापना देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसके का हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है, जो कि पुर्तगाल से कहाँ से है? पुर्तगाल से है। अगली देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने जो अपना आयुष मंत्रालय के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया था, आयुष कवच। अब उसी आयुष कवच एप्लीकेशन को आयुष कवच ऐप। तो देखो, आयुष मंत्रालय के अधीन ही हुआ है आयुष कवच ऐप। इसको यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि आयुष मंत्रालय के अधीन ही ये आयुष कवच ऐप पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसे उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। जो यूपी है, यूपी ने वर्चुअल कोर्ट यानी वर्चुअल अदालत की शुरुआत की। वर्चुअल अदालत की शुरुआत भी यूपी ने की है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी यहीं पर ही स्थित है। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? लॉन्च किया है। सैमसंग ने सैमसंग ऐप लॉन्च किया है। सैमसंग पे ऐप, जो सैमसंग है, सैमसंग ने सैमसंग पे ऐप लॉन्च किया है। सैमसंग ने सैमसंग पे ऐप लॉन्च किया है। और इसके लिए सैमसंग ने सोफी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? सोफी के साथ समझौता किया है। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, इजराइल ने
कोविड-19 के लिए, देखो इजराइल ने कोविड-19 के इलाज के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का प्रयोग करेगा। पहले जो थेरेपी थी उसके स्थान पर अब ये क्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का प्रयोग करेगा कौन? इजराइल। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ के प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा है न्यू शेकेल है। संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, जो कमज़ोर देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है कोविड-19 के लिए, उनकी मदद के लिए इन्होंने $6.7 बिलियन की मदद करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। आयुष कवच ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने अभी आयुष कवच ऐप लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब वर्चुअल अदालत भी खोले गए हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप इसी ने लॉन्च किया है। सैमसंग ने सैमसंग पे ऐप लॉन्च किया है। सैमसंग ने क्या किया है? सैमसंग पे ऐप लॉन्च किया है। और ये किसकी मदद से किया है? तो सोफी इसमें इसका भागीदार रहेगा या इसका पार्टनर रहेगा। तो सोफी की मदद से इसने ये सब कुछ लॉन्च किया हुआ है, सोफी की मदद से। एक चीज और देख लो कि भारत में लॉकडाउन के कारण ऊर्जा की खपत जो है उसमें 30% की गिरावट आई है। ऊर्जा की मांग में 30% की क्या ही है? गिरावट आई है। क्या ही है? 30% की गिरावट आई है। अब कुछ राज्य देख लेते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं। तो इस बात को याद रखना है कि जो ऊर्जा मंत्रालय है या जो ऊर्जा है उसमें 30%, उसकी मांग में 30% की गिरावट आई है। इसकी भी जानकारी दे रखी है। केरल राज्य, केरल जो है, केरल राज्य ने एक योजना लॉन्च की है। इंटरेक्टिंग हेल्थ पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरेक्टिंग हेल्थ पोर्टल ये लॉन्च किया है। तिरंगा ऐप, तिरंगा यहाँ की एक और योजना है। तिरंगा कोविड-19 के कर्मी बोट रोबोट, कोविड-19 के लिए कर्मी बोट रोबोट, ये भी केरल राज्य ने ही स्टार्ट किया है। देखो, इंटरेक्टिंग हेल्थ केयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। तिरंगा एप्लीकेशन या तिरंगा योजना, ये भी किसने लॉन्च की है? केरल ने लॉन्च की है। कर्मी बोट रोबोट एप्लीकेशन, या ये कर्मी जो है कोरोना वायरस, कोविड-19 के कोरोना से संबंधित कर्मी बोट रोबोट, ये भी लॉन्च किसने किया है? इसी ने किया है। और एक आयुर रक्षा एप्लीकेशन, आयुर रक्षा एप्लीकेशन, ये भी इसी ने लॉन्च किया है, केरल सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार की देख लो। मध्य प्रदेश सरकार, एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम लेकर आया है। मंडी अधिनियम, तो मंडी अधिनियम कौन लेकर आया? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम लेकर आया। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। तो मंडी अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार की, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार की, जीवन शक्ति योजना, इस जीवन शक्ति योजना के तहत जो महिला
11-11 रुपए में सैनिटाइजर या मास्क बनाएगी। मास्क, इसमें महिलाएं 11-11 रुपए में क्या बनाएगी? मास्क बनाएगी। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मंडी अधिनियम लेकर आई है, जीवन अमृत योजना लेकर आई है, जीवन शक्ति योजना लेकर आई है, ठीक है। संकल्प योजना, संकल्प योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। संकल्प योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। संकल्प योजना, और संकल्प योजना किसके लिए? बुजुर्गों की मदद के लिए, बुजुर्गों की मदद के लिए, बुजुर्गों की मदद के लिए। टॉप पेरेंट योजना, टॉप पेरेंट योजना, टॉप पेरेंट योजना या टॉप पेरेंट ये स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंटों के लिए, स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, भोपाल, भोपाल, ठीक है। राजा भोज ने जिसे बसाया था भोपाल, भोपाल नगरी, भोपाल हमको, ठीक है। मध्य प्रदेश के अभी सीएम वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है, गवर्नर है लालजी टंडन साहब, लालजी टंडन। लालजी टंडन। तो देखो केरल, केरल की बात करें तो केरल में देख लो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो देख लीजिए आप लोग क्या हुआ है। केरल ने इंटरेक्टिव हेल्थ केयर पोर्टल लॉन्च किया है, तिरंगा यहीं की योजना है। कर्मी बोट रोबोट योजना ये लेकर आए हैं, आयुर रक्षा योजना ये लेकर आए हैं, तो ये केरल राज्य की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम लेकर आए हैं। मंडी अधिनियम तो ये अभी अभी आया है, इससे पहले भी इसकी योजनाएं आई हैं, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। इसमें एक चूर्ण दिया जाता है, 50-50 ग्राम का चूर्ण दिया गया था ताकि ये इम्यून पावर को बढ़ा सके, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये चूर्ण दिया जाता है जीवन अमृत योजना में। जीवन शक्ति योजना, महिला ये 11-11 रुपए में मास्क बनाकर सरकार को बेच सकती है। संकल्प योजना बुजुर्गों की मदद के लिए। टॉप पेरेंट योजना ये स्टूडेंटों के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। आपके 15-20 मिनट में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को या काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी, और मैंने पुरानी योजनाएं भी लिख दी है, नई योजनाएं भी लिख दी हैं, इसमें सभी तरह की योजनाओं को लिख दिया है। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कमी लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।